अपने चारों ओर देखो। जो कुछ भी तुम्हें दिखता है वो अरबों सालों से बन रही एक कॉस्मिक कहानी का रिजल्ट है। हमारी जर्नी अर्थ पर नहीं बल्कि गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों में शुरू होती है, जहां स्टार्स पैदा होते हैं। 4.5 अरब साल पहले कोई अर्थ नहीं थी, बस एक घूमती हुई नेबुला थी जो एक पुराने स्टार के बचे हुए हिस्से थे। ग्रेविटी ने इस बादल को एक साथ खींचा। ये तेजी से घूमने लगा, गर्म होने लगा, जब तक कि एक नया स्टार जल उठा, हमारा सन। उसके चारों ओर बचे हुए डस्ट और गैस ने एक डिस्क बनाई जहां छोटे छोटे दाने टकराए और इकट्ठे हो गए, जिससे प्लैनेटेसिमल बने, जो प्लैनेट्स के बीज थे। अनगिनत टक्करों के जरिए इनमें से एक प्लैनेटेसिमल हमारा प्लैनेट बन गया। एक पिघली हुई खतरनाक अर्थ, एस्ट्रॉइड से घिरा हुआ, लाल गर्म चमकता हुआ। अर्थ एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई हवा नहीं थी, कोई पानी नहीं था और कोई लाइफ नहीं थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अफरा तफरी और आग से आने वाली हर चीज के लिए स्टेज तैयार हो गया था। अर्थ पर लाइफ की कहानी शुरू हो चुकी थी, जो एक मरते हुए स्टार के दिल में बनी थी। हमारी दुनिया, जो कभी एक खतरनाक स्फीयर थी, लाइफ का पालना बन जाएगी, और इसकी जर्नी बस अभी शुरू ही हुई थी। यूनिवर्स ने अब तक की सबसे बड़ी कहानी के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। लाखों सालों तक अर्थ एक हिंसक, रहने लायक नहीं दुनिया थी। ज्वालामुखी फटते थे, उल्कापिंड गिरते थे और सरफेस बंजर चट्टान थी। फिर भी ज्वालामुखी से पानी का वाष्प निकलता था और कॉमेट्स बर्फ लाते थे, धीरे धीरे अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बनाते थे। जैसे जैसे प्लैनेट ठंडा हुआ, पानी का वाष्प जमा हुआ और कई सदियों तक बारिश हुई, जिससे बेसिन भर गए और पहले ओशंस बने। ये शुरुआती सीज गर्म, एसिडिक और मिनरल रिच थे, जो आज के नीले पानी से बहुत अलग थे। लेकिन उनकी सरफेस के नीचे केमिस्ट्री काम कर रही थी। बिजली और ज्वालामुखी के वेंट्स ने एक प्राइमोर्डियल सूप को एनर्जी दी, जिससे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठे हुए। इन पुराने पानी में सिंपल मॉलिक्यूल्स ने पहली सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई। लाइफ सिंगल सेल्ड माइक्रोब के रूप में शुरू हुई, जो 1 अरब साल से भी ज्यादा समय तक अर्थ के एकमात्र इनहैबिटेंट्स थे। उनमें से साइनोबैक्टीरिया ने एक चमत्कार किया, फोटोसिंथेसिस। उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की, एक ऐसी गैस जो तब ज्यादातर लाइफ के लिए टॉक्सिक थी, लेकिन दुनिया को बदलने वाली थी। ऑक्सीजन जमा होने लगी, जिससे एक नए युग के लिए स्टेज तैयार हो गया। एक बेजान चट्टान से अर्थ एक ब्रीडिंग प्लैनेट बन रही थी। कंप्लेक्सिटी के बीज बो दिए गए थे। लाइफ की कहानी तेजी से फायरे बढ़ने वाली थी। माइक्रोबेक्स द्वारा पैदा की गई ऑक्सीजन ने अर्थ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। ओशंस जंग खा गए क्योंकि आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। फिर गैस एटमॉस्फेयर में रिस गई। द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ने कई शुरुआती लाइफ फॉर्म्स को खत्म कर दिया, लेकिन नए ऑक्सीजन पावर्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए दरवाजा खोल दिया। लाइफ सिंगल सेल्स से मल्टीसेल्यूलर कॉलोनीज में इवॉल्व हुई। सेल्स एक साथ काम कर रहे थे, स्पेशलाइज कर रहे थे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। एल्गी और सिंपल एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस और जेलीफिश दिखाई दिए, जो धूप वाले पानी में फल फूल रहे थे। फिर लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने इवोल्यूशनरी क्रिएटिविटी का एक धमाका किया। अचानक ओशंस में अलग अलग तरह के क्रिएचर्स भर गए, ट्राइलोबाइट्स, प्रीडेटर्स और अजीबोगरीब फॉर्म्स, जिनके पास शेल्स और स्पाइन्स थे। ये नेचर का ग्रैंड एक्सपेरिमेंट था, जिसने आज के लगभग सभी एनिमल्स के लिए बेसिक बॉडी प्लान्स तय किए। लाइफ के इस धमाके से फिश, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और आखिरकार हम आएंगे। कंप्लेक्सिटी आ चुकी थी और इवोल्यूशन की स्पीड कभी भी वैसी नहीं रहेगी। लाइफ की डाइवर्सिटी का ब्लूप्रिंट तय हो गया था। अरबों सालों तक लाइफ ओशंस तक ही सीमित थी, लैंड बंजर और जानलेवा थी। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन जमा हुई, ओजोन लेयर बनी, जिसने सरफेस को हार्मफुल रेडिएशन से बचाया। लैंड एक नई फ्रंटियर बन गई। पहले पायनियर्स प्लांट्स थे, हरे शैवाल के वंशज जो नम किनारों से चिपके हुए थे, जीवित रहने के लिए जड़ें और मोम जैसी कोटिंग्स विकसित कर रहे थे। समय के साथ वे फैल गए कॉन्टिनेंट्स को हरे भरे लैंडस्केप में बदल दिया और मिट्टी बनाई। एनिमल्स पीछे पीछे आए। आर्थ्रोपॉड जैसे मिलीपीड और बिच्छू जैसे क्रिएचर्स सड़ी हुई प्लांट्स पर फीड करने के लिए किनारे पर आए। फिर लोब फिन्ड फिश ने लिम्ब्स विकसित किए, जिससे टिक्टालिक जैसे एम्फीबियंस पैदा हुए, जो जमीन पर चलने वाले पहले वर्टिब्रेट्स थे। विशाल जंगल फले फूले और ऑक्सीजन से भरपूर हवा में इंसेक्ट्स बहुत बड़े हो गए। एम्फीबियंस में डाइवर्सिटी आई, लेकिन उन्हें अभी भी रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की जरूरत थी। एमनियोटिक एग ने सब कुछ बदल दिया, जिससे रेप्टाइल्स को पानी से आजाद होने
और सूखी जमीन पर कब्जा करने की इजाजत मिली। लाइफ ने कॉन्टिनेंट्स पर अपना दावा ठोक दिया था और एक नया युग शुरू होने वाला था। बड़े बड़े जीवों के लिए स्टेज तैयार था। एमनियोटिक एग के इवोल्यूशन के साथ रेप्टाइल्स फले फूले और डायनासोर्स ने प्लैनेट पर राज करना शुरू कर दिया। 150 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने हर जगह को भर दिया, छोटे शिकारी से लेकर विशालकाय जीवों तक। मेसोजोइक ईरा उनकी दुनिया थी, हरे भरे जंगल, बदलते कॉन्टिनेंट्स और एक स्थिर गर्म क्लाइमेट। स्टीगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और टायरेग्नोसॉरस रेक्स जैसे आइकॉनिक डायनासोर्स ने लैंड पर राज किया। मैमल्स छोटे और रात में एक्टिव, अंधेरे में जीवित रहे। फिर 66 मिलियन साल पहले आपदा आई। एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से ग्लोबल तबाही मच गई। अंधेरा छा गया, टेम्परेचर बहुत गिर गया और फूड चेन टूट गई। महान डायनासोर्स, साथ ही कई दूसरी स्पीशीज एक बड़े एक्सटिंक्शन में गायब हो गए। लेकिन एक्सटिंक्शन अवसर लाता है। बचे हुए छोटे अनुकूलनीय मैमल्स खाली जगह को भरने के लिए उभरे। अंधेरे से आजाद होकर उन्होंने तेजी से डाइवर्सिटी हासिल की, जिससे एक नए चैप्टर के लिए स्टेज तैयार हो गया। मैमल्स का युग और हमारी अपनी कहानी शुरू हो चुकी थी। डायनासोर्स के बाद मैमल्स फले फूले, कुछ आसमान में गए, कुछ समुद्र में और कुछ प्राइमेट्स पेड़ों पर। इस लीनेज से हमारे पूर्वज अफ्रीका में उभरे, सीधा चलने के लिए इवॉल्व हुए और नए कामों के लिए अपने हाथों को आजाद किया। टूल का यूज एक फीडबैक लूप बन गया। बेहतर डाइट, बड़े दिमाग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। आग एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बन गई। गर्मी, प्रोटेक्शन और इकट्ठा होने और कहानियां शेयर करने की जगह प्रोवाइड करती थी। लगभग 300,000 साल पहले होमोसेपियंस दिखाई दिए, जो लैंग्वेज, क्रिएटिविटी और कूनप्रेशन से लैस थे। हमने आर्ट, म्यूजिक और बिलीफ सिस्टम बनाए, दुनिया भर में फैले और हर एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए। हजारों सालों तक हम शिकारी संग्राहक के रूप में रहते थे, नेचर से गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन एक नई क्रांति आने वाली थी, जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। सभ्यता के बीज अंकुरित होने वाले थे। मानवता ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर खड़ी थी। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली छलांग सब कुछ बदल देगी। 12,000 साल पहले इंसानों ने एग्रीकल्चर की खोज की। प्लांट्स और एनिमल्स को पालतू बनाना, सभ्यता की फाउंडेशन बनाना। फूड सरप्लस ने पॉपुलेशन को बढ़ने दिया, शहरों को उठने दिया और नई भूमिकाओं को उभरने दिया। कारीगर, नेता, थिंकर्स, राइटिंग, व्हील और मेटलर्जी जैसे इन्वेंशंस ने प्रोग्रेस को बढ़ाया। इंसानी नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी बनने लगी। हमने स्मारक बनाए, एपिक्स लिखे और स्टार्स को एक्सप्लोर किया। हाल की सदियों में चेंज की गति बहुत बढ़ गई। साइंस और इंडस्ट्री ने सोसाइटी को बदल दिया, लेकिन प्लैनेट को भी बदलना शुरू कर दिया। आज हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बनाए रखने की नीड। फिर भी हमारे पास बेमिसाल टूल्स हैं। ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे दुनिया तक पहुंचने का ड्रीम। अर्थ पर लाइफ की कहानी रेजिलियंस और अडेप्टेशन की है। अब पहली बार एक स्पीसीज हम के हाथों में प्लैनेट का भाग्य है। अगला चैप्टर लिखा नहीं गया है। इसे समझदारी से आकार देना हम पर निर्भर करता है। लाइफ की यात्रा जारी है। इसका भविष्य हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी